बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। अभी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है। एमसीक्यूज में बोर्ड पे समझाता हूँ आपको कैसे सोल्व करने हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10 की पावर 6 इज, यानी कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। 10 की पावर 6 पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो 6 मतलब नंबर आगे जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू जैसे सॉल्व हो गया आपका। इसका बुक पे सी ऑप्शन है आपका। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पॉइंट का जो करेक्ट जवाब होता है वो पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। तो कितना पॉइंट आगे आएगा 1 2 3 4 4 नंबर लेफ्ट साइड से आएगा तो पावर क्या होगी -4 होगी। जवाब होगा 3.4 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ बुक पे आपका आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा ऑप्शन। तीसरा द बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम इज, तीसरा एमसीक्यूज है कॉमन लोगरिथम क्या होता है, मतलब कि लॉग 10 कॉमन लोगरिथम कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसका लिख दोगे जवाब होगा 10 बी पार्ट। अगला है आपके क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि इसका आंसर क्या होगा। सोल्व करने का तरीका आपको मैंने सिखाया हुआ है। पावर शुरू में आ जाती है तो ये हो जाएगा log 3 log बेस 2 और 2। ये चीज़ 1 की इक्वल होती है आपको पता है। तो 3 1 ज़ा 3, इसका जवाब होगा आपके पास 3, यानी कि डी ऑप्शन है चौथा। पांचवा एमसीक्यू है आपके पास log 100। आप इसका एलसीएम लोगे 10 इंटू 10 कर सकते हो आप। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो आप इसको करोगे log 10 का स्क्वायर इंटू, आप देखो यहाँ पर 2 शुरू में आएगा 2 log 10 1 की इक्वल होता है तो ये हो जाएगा 2, इसका 2 करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, इन्होंने ये चीज़ दे दी है आपको log 2, यानी कि मेंटीसा दे दिया, कहते हैं वो फाइंड करो। सी एच इसका क्या होगा, log 200 फाइंड करने सी एच क्या होगा 2 होगा। जब सी एच 2 है आपका, मेंटीसा ये है तो 2.3010 ये आपका आंसर होगा। अगर मेंटीसा दे दिया सी एच प्लस मेंटीसा होता है, सी एच हमने मालूम कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास 7 log 0 क्या होता है। log 0 का जवाब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम इंग्लिश में कहते हैं अनडिफाइंड, यानी हम मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं इसको अनडिफाइंड। समझ आई मेरी बात। तो आप इसका जवाब होगा आपके पास अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, जो कि यहाँ पर ऑप्शन इसका बनता है डी वाला चौथा ऑप्शन। अगला है log 10,000, मतलब कि 10 की पावर 4 ऐसे ही है तो इसको आप लिखोगे log 10 की पावर 4 शुरू में आ जाएगा, log 10 1 होता है। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, आगे पीछे क्वेश्चन इसको एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व किए हैं, चैनल पे सब अपलोडेड है ये चीज़ें। तो इसका 4 आंसर आ जाएगा आपका। जो बुक पे इसका आंसर बन रहा है सी, log 5 प्लस log 3, इसको एक लोगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो log एक बार होगा 5 मल्टीप्लाई 3 15 हो जाएगा, प्लस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं चेंज कर देते हैं तो ये log 15 आपका आंसर होगा। लास्ट है इसको लोगरिथमेटिक फॉर्म में लिखे। कैसे लिखते हैं पीछे आपने किया हुआ है, log जो चीज़ नीचे है वो नीचे लिखेंगे, इक्वल की इधर वाली इधर आ जाएगी और ऊपर वाली उधर चली जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी, समझ आ गया आपको। ये आपके एमसीक्यू सारे सॉल्व हो गए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करनी है। जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है पहले भी, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पॉइंट आना चाहिए पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। 5.67 कितना यहाँ से इधर आया 1 2 3 4 नंबर से इधर आया, लेफ्ट से आया तो आप लिख दोगे 10 की पावर -4। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई। मैं आपको इसका एक एक पार्ट कराऊंगा। अच्छी बात है कि आप इसके खुद बाकी पास कर दो, क्योंकि मैंने पीछे एक्सरसाइज का कोई पार्ट स्किप नहीं करवाया, सब क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखाए हैं। तो इसका पार्ट नंबर 2 3 खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है उसमें उन्होंने आपसे डिमांड किया कि आप करें ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है 2.6 इंटू 10 की पावर 3, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है आपने। तो 10 की पावर 3 है, यानी कि 3 नंबर आगे आप जा सकते हो। जवाब होगा 2.1 नंबर ये है 2 और 3, तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट यहाँ पे।
अब बात समझ आ गई आप लोगों को। आप इसके बकाया दो पार्ट से आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपने कि उन्होंने कहा है कि लोगरिथमेटिक फॉर्म में लिखें क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन दे दिया है 3 की 7 इज इक्वल टू 2187। लोगरिथमेटिक फॉर्म में कैसे करते हैं, अभी 10 एमसीक्यूज में हमने ऐसे ही किया था। तो आप क्या करोगे, जो पावर होती है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हो, जो इक्वल की दूसरी तरफ होती है वो लॉग के साथ आ जाता है, और बाकी जो 3 है ये बेस में आ जाएगा। ये भी होगा आपके क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसके बकाया पास अपने खुद करना है। मैंने सिर्फ ये रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप रिवीजन करवाएं इसकी, मतलब पूरी रिव्यू एक्सरसाइज करवानी ही नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को खुद करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज टीचर करवा चुका होता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स को उन्होंने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। लोगरिथमेटिक फॉर्म उन्होंने दे दिया हमें 4 8 इंटू एक्स। कैसे लिखते होते हैं, जो बेस है उसको हम बड़ा करके लिखते हैं, जो इक्वल के दूसरी तरफ होता है वो पावर बन जाता है, जो लॉग के साथ होता है वो तो चला जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 था ये भी। क्वेश्चन 5 के बकाया पार्ट्स आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उन्होंने डिमांड किया कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका log 9 x इज इक्वल टू 0.5। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम कैसे इस पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, हम वो कैसे लिखेंगे, 9 को बड़ा करके लिखा, ये चीज़ पावर में आ गई, इज इक्वल टू x हो गया, और x इसी तरह का लिया इज इक्वल टू 9.5। पॉइंट आप खत्म कैसे करते हैं, मैं यहाँ रफ अमल में बताता हूँ आपको। 0.5 है, पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 1 आ जाएगा, और आगे जितने डिजिट्स होते हैं हम उतने 0 लगा लेते हैं। आपको मेरी बात समझ आ गई। तो अब ऐसे काटेंगे, 5 1 5 5 2 10, तो जवाब क्या बना 1/2। तो हम 9 के ऊपर लगा देंगे 1/2। और आपको एक बात मैंने बताई थी स्टार्ट में, 1/2 इज इक्वल टू इसकी इक्वल, सॉरी 2 नहीं है, सिर्फ अंडर रूट के इक्वल होता है। तो हम अगले स्टेप में लगा देंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट 9। x इज इक्वल टू 9 का एलसीएम लिया तो 3 का स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर इसे कट जाएगा तो 3 रह जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ गई है, इसका 3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है कि सिंगल लोगरिथम फॉर्म में लिखें इसको। क्वेश्चन 7 है, पार्ट नंबर 1, 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। इन्होंने कहा है इसको सिंगल लोगरिथम में लिखें, डबल लोगरिथम इस्तेमाल हुआ हुआ है यहाँ पर। तो ये 7 पावर में चला जाएगा, यहाँ पर x की 7 माइनस ये 3 भी पावर में चला जाएगा, 2 ऑलरेडी है पावर में। जब 3 भी पावर में चला जाएगा तो 3 2 6, वो 6 हो जाएगा, और साथ log 7 आएगा। अब क्या करेंगे, हम log को एक बार लिखेंगे, x की 7 माइनस जगह हम डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि log का कानून है, माइनस जगह हम डिवाइड यूज करते हैं, और y की 6 नीचे आ जाएगी। आपको यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, ये सिंगल लोगरिथम फॉर्म में हमने लिख दिया। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8, इस पे आपने लोगरिथम के लॉस फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है log x y और z की पावर 6। कहते हैं log के लॉ फॉलो करें। इसके ऊपर 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है। log x, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप इसमें, तो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर सकते हैं, log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। अगले स्टेप में पावर नीचे आ जाएगी, बाकी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इतना कुछ क्वेश्चन था आपका, 6 log z, ये आपका 8 सोल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने खुद करना है, वो बिल्कुल 2.4 की तरह है जो मैंने अभी लास्ट टाइम आपको करवाई थी। पहले आप x की इक्वल करोगे, फिर उस पर log अप्लाई करोगे, log अप्लाई करने के बाद आप log x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, log उधर चला जाएगा, एंटी log हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये 2.4 की तरह होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है, लोगरिथम फॉलो करना है। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में बता दिया कि पॉपुलेशन 22 मिलियन से एंड वाज ग्रोइंग रेट 2.5% पर ईयर, एक साल में इतनी ग्रो होती है पॉपुलेशन में। द फंक्शन, अब इन्होंने इक्वेशन दे दी, पी टी इज इक्वल टू 22। अब यहाँ में जो टी लिखा हुआ है सिर्फ पॉपुलेशन टाइम का लिखा हुआ है, मतलब टी आप साइलेंट रखोगे इस पर, और पी की जगह आप इंटर करोगे 35 मिलियन, लास्ट में लिखा हुआ है 35, और आप टी की वैल्यू निकाल लोगे। हमने एक क्वेश्चन में टी की वैल्यू निकाली हुई थी, शायद लास्ट क्वेश्चन था 2.4 का, सेम वैसे ही होना है, इक्वेशन चेंज है सिर्फ, और कुछ भी नहीं।
आप इसको सॉल्व करो। कोई भी इशू होता है आप वीडियो के कमेंट में मुझे बता दो, मैं वीडियोस पे एक और बना दूंगा आपको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.